के साथ खड़ा हूँ, हर लिहाज से खड़ा हूँ, ठीक है ना। मेरा नंबर ले ले, नोट कर ले, कोई दिक्कत हो मेरे को टेलीफोन कर लियो। 708 सेक्टर 13 में कभी भी आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई नहीं, तेरे साथ खड़े हैं, बस कोई मोबाइल नंबर मेरा खुद का नंबर है, ठीक है बेटे। लोग आए थे, अच्छा, उन्होंने 10 रुपए के चक्कर में मेरे पापा को बहुत मारा था। ईंटें मारी थी। हाँ। क्या होगा? कुछ भी क्यों नहीं होगा, मैं नहीं आपके पास पढ़ाएंगे भी आपको, पढ़ाई करो। दुकानदारी में अगर तुम रात को बैठ के करती थी, पिताजी को तो बेटे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आपको न्याय तो दिलवाएंगे। पता लगा कौन है, किसी पे शक है? जो अभी आप बाजू देकर आप अंदाजा लगाइए, मतलब उन बदमाशों ने जो है, महिला हो, बच्चे हो, बच्चियों को देखकर भी उन्हें जो है शर्म नहीं आई है। कोई नहीं, पूरा पढ़ाएंगे भी, करेंगे, चिंता मत करो, कोई भी चिंता करो नहीं, ऊपर वाले का सहारा है, हम तो सहयोगी हैं, हम करेंगे इसके। सनी साहब, समाज को बोलो जिस प्रकार की मेरे सहयोग की जरूरत है पूरा करेंगे। इस वक्त मैं खड़ी हूँ इन मासूम 4 बच्चियों के पास, जिनके पिता को महज 10 रुपए के चक्कर में ईंटें बरसाकर उनके ऊपर ईंटों से वार करके जो है उनकी जान ले ली जाती है। सबसे पहले देखिए, इतना दुखद ये हादसा है, इन मासूम बच्चियों को जो है चोटें आई हैं, यानी कि जब वो बदमाश यहाँ पर आते हैं, ईंटें जब बरसाते हैं तो इन मासूम बच्चियों के ऊपर भी हमला करते हैं। ये देखिए, आपको ये बच्चे की बाजू पर नील पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये नील तब पड़ते हैं जब ये अपने पिता का बचाव करने के लिए आगे आती हैं। ये देखिए कैसे जो है छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर रो रही हैं, बिलख रही हैं। 210 रुपए का बिल बनता है, 2 ग्राहक दुकान पर आते हैं और 10 रुपए के चक्कर में इन बच्चियों के पिता के साथ जो है बहस करते हैं, कहा सुनी होती है, जिसके बाद वो जो 2 बदमाश होते हैं बाइक पर सवार होकर आते हैं और ईंटें बरसाते हैं और इन 4 मासूम बच्चियों के पिता को दरिंदगी से इतनी ईंटें बरसाते हैं कि उनकी जो है जान चली जाती है। पत्नी जो है यहाँ पर बेसुध हुई है और ये देखिए पत्नी के बाजू जरा आप देखिए, मतलब ये देखिए इनके ऊपर भी इतनी सारी ईंटें बरसाई गई हैं, इनकी पूरी बाजू आपको नीली नजर आ रही है। अभी देखिए मतलब ऐसे हालात इनके हैं कि पत्नी और 4 बच्चियां मिलकर जो हैं अपने पिता के साथ, यानी कि जो दुकानदार यहाँ के थे, उनका सहायता जो है किया करती थी। ये देखिए, ये जो सब्जियां यहाँ पर पड़ी हुई है, ये सब्जियां बहुत कुछ बयां कर रही है। यहाँ पर एक एक सब्जी जो पड़ी हुई है ये बहुत कुछ बयान कर रही है। ये छोटी छोटी बच्चियां जो है अपने पिता का सहयोग किया करती थी। ये जो पत्नी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो बेसुध अभी आपको नजर आ रही है, ये पत्नी अपने पति का सहयोग किया करती थी, उसका काम में हाथ बटाया करती थी। लेकिन इन बच्चों को और इन महिला को क्या पता था कि ये जो हम स्टॉक, ये शिमला मिर्च, ये करेले, ये गोभी जो हम लेकर आ रहे हैं, हम इन्हें पूरा बेच भी पाएंगे या नहीं। सिर्फ 10 रुपए के चक्कर में ये पूरा बवाल होता है और कल रात को जो है 9:30 बजे का ये दुखद घटना घटित होती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में जब लेकर जाया जाता है तो उनको जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। मतलब इतनी दर्दनाक ये खबर है ना, मतलब आपके रोंगटे खड़े जरूर हो रहे होंगे ये वीडियो को देखकर। और ये देखिए, ये है वो तस्वीर, और ये जो दुकान आप देख पा रहे हैं सब्जी की, ये इनकी किराए की दुकान है। किराए पर दुकान लेकर जो है अपनी 4 मासूम बच्चियों का गुजर बसर चलाया करते थे ये, और आज जो है इनकी क्या हालत हो जाती है। अरे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो 10 रुपए के चक्कर में बहस करके इन मासूम बच्चियों से इनके पिता को छीन लेते हैं, इन पत्नी के पति को जो है छीन लेते हैं। बच्चियों से मैं पहले बातचीत करना चाहूंगी। बेटा, क्या नाम था आपके पापा का? संजय सैनी। हाँ जी, संजय सैनी। संजय। कल की बात है ये? हाँ। तो क्या हुआ था बेटा, कितने लोग आए थे आपकी दुकान पे? आप थे उस वक्त यहाँ पे? हाँ, मैं थी। अच्छा। 2 लोग आए थे। अच्छा। उन्होंने 10 रुपए के चक्कर में मेरे पापा को बहुत मारा था। ईंटें मारी थी? हाँ। अच्छा, कितना बिल बना था बेटा उनका? 210 रुपए। 210 रुपए। तो 10 रुपए के चक्कर में बवाल हुआ था ये? क्या अपील करोगे आप? 4 बहनें हो बेटा? हाँ जी, मैं सबसे बड़ी लड़की हूँ। मैं ही सारा दिन पापा के साथ काम में लगी रहती थी। अच्छा। मैं सारा दिन पापा के साथ लगी रहती थी और मैं ही उस टाइम थी जिस टाइम मैंने वो बदतमीजी करे थे। अच्छा। वो सबसे पहले इसको लेके बदतमीजी के बेटा? बिल बना था उनका 210 रुपए का।
लेकिन है ना वो बहुत अग्रेसिव ही बात कर रहे थे पापा से, बार बार गुस्सा दिला रहे थे पापा को। हमने कहा ना बार बार कह रहे हैं मेरे पे 3 किले हैं, मैं तुझे खरीद लूंगा, मैं ये खरीद लूंगा। लेकिन उन्होंने एक बात भी ये नहीं सोचा कि है ना तू किकर दोस्त दिखा रहा है पैसों की। वो कहना है 10 रुपए के ऊपर तू। तो उसी वक्त उन्होंने ईंटें बरसाई जब सामान लेने वो आए थे? हाँ, या दोबारा से आए वो? दोबारा से नहीं आए, उन्होंने उसी टाइम करा। जब मेरे को भी काफी चोटें आई। जब मेरे पापा मेरा बचाव करने के लिए नीचे उतरे तो मेरे पापा का हाथ पकड़ के उन्हें धक्का देने की कोशिश कर रहे। मैंने कहा वो कहना धक्का क्यों दे रहे, तो पापा ने गुस्से में आके उन्हें भी धक्का दे दिया। और इतने में ना वो दोनों के दोनों मेरे पापा के ऊपर ही पड़ पड़े, एकदम से उनके ऊपर गिर गए। मेरे पापा को बाइक पे धक्का दिया, फिर बाद में ईंटों से मारने लग गए। मेरी बहन बचाव करने के लिए डंडा लाई तो उसके डंडा खींच के उसके हाथ से मेरी बहन को भी मारा और मेरी माँ को भी मारा। आपकी माँ को भी काफी ज्यादा चोटें आई हैं? हाँ जी, मेरी आपको माँ लगी है बेटा? मेरे आपको लगी है? यहाँ पे लगी है बाजू पे? ये देखिए, मतलब मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा उन लोगों ने। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। 10 रुपए के चक्कर में आप किसी व्यक्ति की जान कैसे ले सकते हो? आप इनने जो है इन नन्ही बच्चियों के बारे में नहीं सोचा, इस औरत के बारे में नहीं सोचा, जो अभी आप बाजू देकर आप अंदाजा लगाइए। मतलब उन बदमाशों ने जो है, महिला हो बच्चे हो, बच्चियों को देखकर भी उन्हें जो है शर्म नहीं आई है। आंटी जी, इंसाफ चाहते हो? मेरे पति का इंसाफ चाहिए, जिन्होंने मेरे पति को मारा है, इनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप थे उस वक्त यहाँ पे? हाँ जी, मेरे साथ तो आप बचा रहे थे उन्हें? तभी मैं आपको बचाने गई, मारने लग गया। मैं मेरे बच्चे को भी मेरे पति को मार दिया। पहले कभी आए हैं वो आपकी दुकान पे? आए हमने पहचान नहीं करे थे। क्या लेने आए थे वो इधर? सब्जी लेने आए थे। ये दुकान आपकी किराए की है? हाँ जी, किराए पे। रहते भी आप लोग यही हैं? रहते भी यही है। रहने वाले कहाँ के हो? हाँ जी, गंगो से हो? यहाँ पे कितने टाइम से हो आप? यहाँ मैं हो गया 15-16 साल। 15-16 साल। ये देखिए, मतलब इतना गरीब ये परिवार है। पीछे ही जो है इनका ये रहन सहन जो है यहीं पर रहता था। 4 मासूम बच्चियों के साथ जो है ये व्यक्ति यहीं पर रहा करते थे। ये देखिए, मतलब गरीब के साथ जो है इतना ये दर्दनाक जो है घटना घटित होती है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं ही, लेकिन करनाल के इतने ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं कि एक महीने में जो है 2 मर्डर हो जाते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है मैम करनाल में। बुरा हाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बेटियों को सेफ कहीं निकाल दे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कोई कानून कार्रवाई नहीं करता, कुछ भी कोई सब इन्वॉल्व करता। 10 रुपए तो बहाना था, वो जानबूझ के लड़ाई की इरादे से आए थे। क्या पता किस बात से निकाली उन्होंने। निकालते हुए डर लगता है। आजकल तो बेटियां सेफ भी है नहीं। मैं सैनिक समाज प्रधान और जैन समाज शक्ति करनाल से प्रधान जोगिंदर सैनी जी हैं। और यहाँ पे सारी जो डील देखी जा रही है, प्रशासन की बड़ी डील है। अभी तक बच्चियों को जो है वो पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं मिला, ना ही इनको एक्सरे हुआ। अच्छा, ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ? ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। मेडिकल हुआ है बच्चियों का? इनकी नहीं हुआ जी, हाँ? सिर्फ पर्ची कटवाई, इनको भेज दिया गया। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल गए थे? सिविल हॉस्पिटल करनाल से हुआ। लेके कौन गया था इन लोगों को? इनके साथ जो उस टाइम में होंगे वो लेके गए थे। अच्छा, वो भैया शायद गए थे। आप गए थे भैया इनको लेके हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में नहीं लेके गया था मैम, एक लड़का लेके गया था नेपाली, वो यहीं पे था, उनने तो देखा। क्या ट्रीटमेंट सही से नहीं मिला? नहीं, हमारे जाने तक तो वो डेड। एक्सरे हुए इनके? मेडिकल हुआ इनका? इनका अभी तक कोई भी मेडिकल नहीं हुआ। और हम जब वहाँ पे हम पहुंचे, और डेड बॉडी के पास कोई भी नहीं था। तो कितने बजे पहुंचे थे आप सिविल हॉस्पिटल? हम पहुंचे थे अप्रोक्स मैम रात को 12-12 बजे तक। 9:30 बजे की ये घटना है? हाँ जी, 9:15 बजे 9:10 की ये घटना है मैम। जी सर। सैनिक समाज करनाल इनके साथ खड़ा है और पूर्ण आश्वासन देते हैं कि इनका पूर्ण सहयोग दिया जाएगा, और सख्त कार्रवाई कराने का हम दोबारा दबाव बनाएंगे। एसपी साहब से मिलने जाएंगे और इस पर हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे। ये जो है करनाल में जो चीज़ घट रही है, ये बहुत ही गलत है कि एक आम आदमी अपना रोजगार भी नहीं कर सकता है। जो इस तरह के दबंग लोग हैं वो आते हैं और घटना को अंजाम देके चले जाते हैं। आसपास के लोगों के लिए भी बड़ी ऐसी वो है कि कोई साथ देने भी नहीं आता है। सर देखिए ना, पीछे ये लोग रहते हैं, बच्चियां हैं, 4 बच्चियां उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी। बच्चियों के ऊपर भी ईंटों से वार किया गया। बिल्कुल मैडम, ये बच्चियाँ क्या कर लेंगी? आप देख रहे हैं इनका क्या हालत है। वो 2 आए हैं, 4 थे, कितने थे अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ पे कितने समय से है इनकी दुकान? ये तो पिछले 10-15 साल से यहीं पे, हाँ जी यहीं पे रहते हैं मैम। बट बात तो यह है कि पूरी मार्केट थी, सारे
आदमी काम करते हैं यहाँ पे, फिर भी मैडम जी देख लो वो 2 बंदे इनको मारते रहे। ये अपने बचाव के लिए डंडा इन्होंने उठाया, उन्होंने बंदों ने डंडा वापसी इनसे लेके इन्हीं को मारा। वो तो हर कोई करता है सर। करता है, मरता क्या नहीं करता। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम चाहेंगे कि इसमें जो है नायब सरकार भी कुछ ना कुछ एक्शन ले और प्रशासन को थोड़ा सा बोले कि अपना काम सही तरीके से करे और इन बच्चों को इंसाफ मिले। हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। कोई सीसीटीवी फुटेज में पता चल रहा है कौन? अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो आगे की कार्रवाई जो है सैनिक समाज तय करेगा कि क्या करना है। सर कोई सीसीटीवी में नजर आ रहा है, उन व्यक्तियों के चेहरे नजर आ रहे हैं? चेहरे उसमें तो अभी तक कोई क्लियर साफ नहीं सिर्फ वो ईंट मारता हुआ नजर आ रहा है जी उसमें, मैडम जिसमें देखा गया जो भी डाटा है वो पुलिस लेके गई है। अच्छा। वो छानबीन कर रही है, वो किस लेवल पे पहुंचा है। कंप्लेंट कब कराई थी दर्ज? कंप्लेंट रात ही हो गया रात था। हो गई थी? जी 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 रात कंप्लेंट बता रहे हैं कि इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी सही नहीं मिला हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एक्सरे नहीं हुए, मेडिकल नहीं। मैडम हम तो दोबारा लेके जाने लग रहे हैं इनको मेडिकल में, अगर होता है तो देखते हैं, लेकिन वो क्या है मेडिकल हॉस्पिटल वाले भी लापरवाही बहुत बरतते हैं और वो कुछ भी नहीं है। 12 बजे तक भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ मैम, 12 बजे तक भी वैसे ही पड़े रहे, वो अंदर बैठ के गप्पे मार रहे और इनके पापा बाहर पड़े रहे। ये बोल रही हैं बच्चियां, ट्रीटमेंट भी कंप्लीट नहीं है उनका। अगर टाइम लेके जाने वाला नहीं, लेके गए मैम, टाइम पे गए लेके। इनके फादर साहब में 12 बजे तक भी सांसें बची हुई थी, लेकिन इनको बाहर बिठा दिया गया क्योंकि ये पहले से चोट खाई हुई थी, ये भी दर्द में थी। लेकिन ये गुड़िया कह रही है ना उस टाइम मेरे पापा को होश था, वो सांस ले रहे थे। जब मैं हॉस्पिटल में गई तब भी सांस ले रहे थे, जब उन्हें लेटाया गया तब भी सांस ले रहे थे। लेकिन उन्होंने ज्यादा लापरवाही बरती, उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा मेरे पापा के साथ ज्यादा सीरियस हो रहे तो मुझे बता दो, मैं दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करवा दूंगी अपने पापा को। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया ना, कि कहा कि किसी को फोन करके बुला लो, किसी को भी नहीं कहा उन्होंने। उनका क्या ना तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, मतलब बेहोश हो रहे हैं, बस अनकॉन्शियस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन की लापरवाही है, हॉस्पिटल की जो लापरवाही है, डॉक्टर्स की लापरवाही है, वो साफ झलकती है। ये जो बच्चियां बयान कर रही हैं ये झूठ नहीं बोलेंगी, जो इनके साथ आप बीती है वो किसी और के साथ नहीं, इन्हीं के साथ हुआ है। और इनका दर्द हम नहीं समझ सकते जो ये समझ सकती है। टाइम पे लेके भी गई, फिर भी इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। इतनी हिम्मत है मैम लड़कियों की, कोई साथ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने पापा का मार भी खाई, पापा को भी लेके गए वहाँ पे। हम चाहेंगे मैम, हमारी एक सरकार से भी दरख्वास्त रहेगी कि इन बच्चियों को, जो 4 बच्चियां हैं, ये अब ये इनके सिर से पिता का साया उठ चुका है, तो हमारी तो हाथ जोड़ के दरख्वास्त है नायब सरकार से कि इन बच्चियों की तरफ देखे और इनके लिए इंसाफ दिलाए और इनको कुछ न कुछ आर्थिक मदद भी की जाए ताकि इनका भरण पोषण हो सके आगे। बिल्कुल, और इन बच्चियों के भविष्य के बारे में सरकार जरूर सोचे। हालांकि देखिए ये वो दुकान है, किराए की ये दुकान है। लगभग 10 सालों से जो है ये लोग इसी दुकान में जो है काम कर रहे थे और किराए की ये इनकी दुकान थी और पीछे ही जो है वो लोग रहा करते थे। अपने परिवार के साथ जो है ये व्यक्ति रहा करता था, सब्जी और फ्रूट्स का काम किया करता था। 2 बदमाश आते हैं, उनके ऊपर ईंटों से वार करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो ईंटें पड़ी हुई हैं इनसे जो है उनके ऊपर वार किया जाता है, जिसके बाद जब बच्चियाँ जैसे तैसे करके उसे अस्पताल में अपने पिता को लेकर पहुंचती हैं तो डॉक्टर्स द्वारा जो है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इतनी पब्लिक है यहाँ पे, ये मेन रास्ता है ये यमुनानगर जाने का, इसके ऊपर से पता नहीं कितने गाँव लगते हैं, कितनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक चलती है यहाँ पे। और हम ऐसा देखते हैं, कई बार हम भी देखते हैं कि वीडियो बनाते रहते हैं लोग, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी अब सरकार ने बोल दिया, पर पता नहीं क्यों एमएलए आ रहे हैं क्या? सुनने में तो आया कि भी एमएलए साहब आ रहे हैं। देखो मैं एमएलए साहब से मिलने गए थे उनसे? नहीं, मैं तो अभी ऑफिस से ही आया हूँ, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। मैं तो एमएलए साहब से भी और यहाँ के एसपी साहब से भी, प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसे। आम जो लोग हैं इनको जीने का अधिकार है, इनको अच्छे से जीने का अधिकार है, इनको जीने दिया जाए और इनके साथ इंसाफ करें। अब गरीब आदमी है, मजदूरी करें, अपना परिवार पाल रहे थे, कोई चोरी नहीं कर रही है, अपना परिवार। अब देखो इसके पास 4 बेटियां हैं, इनका पालन पोषण कैसे होगा? वो अपना परिवार पाल रहे थे, इसके पास कुछ नहीं है, आपका कोई आर्थिक मदद के लिए कुछ नहीं है इनके पास कि भी हम इनकम का सोर्स क्या है इनके पास। तो हमारी प्रशासन से, सरकार से ये अपील है, कृपया करके बच्चों को आर्थिक सहयोग भी दिया जाए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी इनके सपोर्ट में खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों का ऐसा कहना है कि इन बच्चियों को ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट सही से मिलता है, क्योंकि बच्चियाँ जब अस्पताल में अपने पिता को लेकर जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचती हैं तो बच्चियों का जो है ना तो मेडिकल होता है ना ही एक्सरे होता है। मैडम कितनी पब्लिक है यहाँ पे? यहाँ पर ये जो बच्चियाँ रह रही थी ना, एक किराए पे रह रही है, दुकान किराए की है। और जिस टाइम का हादसा बताया जा रहा है ना,
उस समय यहाँ बहुत पब्लिक होती है। देखो अगर कोई सहायता के लिए आता है मैं तो शायद वो बच जाता। जरूर करता हूँ आम दूसरी बात पब्लिक ये से है कि जो गुंडागर्दी लोग करते हैं ना, सरकार उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक अपील जरूर करता हूँ आम पब्लिक से, आम लोगों से, कि भाई अगर आपके सामने कोई ऐसा हादसा होता है, ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी मदद जरूर करें। अगर नहीं करोगे तो कैसी इंसानियत तो खत्म ही होगी। देखो 10 रुपए के चक्कर में एक जिंदगी हार गई है। स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद जो है परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और अभी देखिए सैनी समाज से जो है यहाँ पर उन्होंने भी कुछ सर क्या बताना चाहेंगे? बहुत दुख की बात है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। मात्र दूसरे प्रदेशों में जब इस प्रकार की खबर देखते थे कि 10 रुपए के लिए, 2 रुपए के लिए, बीड़ी सिगरेट के लिए आदमी को मार दिया, करनाल के अंदर इस प्रकार का हादसा होना और 4 बच्चियों के पिता जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको निर्मम हत्या ईंट मार करके करनी मात्र 10 रुपए के पीछे। अब बच्ची का बयान मैंने देखा मीडिया में कि भाई 10 रुपये में उनकी मंशा क्या हो सकती है, तो जब वो गिरफ्त में आएंगे तब पता लगेगी। लेकिन जो दुखों का पहाड़ आज की जो परिस्थिति है वो देख करके मन बहुत पसीजा है कि निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चियों को जिनकी दुकान अपनी नहीं, मकान अपना नहीं, उनको तो अपना फ्यूचर देखना पड़ रहा है कि उनको नज़र आ रहा है कि आगे सारा अंधेरा है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ सैनिक समाज का कि सारे प्रधान जी और सारे लोग साथी अपने समाज के लोग यहाँ पर आए और ऐसी बच्चियों को जो पढ़ने में बीकॉम कर रही है, बड़ी बेटी 12वीं कर चुकी है, बीकॉम कर रही है, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि भाई पढ़ाई से वंचित नहीं होने दूंगा, रोजी रोटी से किसी प्रकार की पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका सहयोग लेकर के बच्चों को आगे पढ़ने के लिए कहूँगा। सैनिक समाज यहाँ पे हैं, जोगिंदर जी खड़े हैं, इनका सारा साथी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी अपील करूँगा जितना हो योगदान, जो ये सहयोग मेरे को भी कहेंगे, मैं भी जो ये सहयोग सारी संस्था करेगी, जितना सहयोग सारी संस्था करेगी उतना मैं अकेले संस्था का सहयोग कर दूंगा। किसी प्रकार का बच्चियों को जो पिता का साया सिर से उठा है, जो बच्ची बोल नहीं पा रही है, देख नहीं, मतलब जो इतनी विपदा है 2 दिन से 4 दिन से, मतलब आज आगे जिनको फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो ऐसे परिवारों में जब परिवार के लोग, जब हम सब लोग आते हैं तो उनका दुख कम होता है, उनको लगता है कोई हमारा सहारा दिया है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि लगातार इस प्रकार के इंसिडेंट मैंने होते हुए देखे हैं। बच्चों को कहना कि चलती सड़क है, अगर कोई रोक लेता, कोई बचा लेता तो शायद इनके पिताजी बच जाते। मैं मानवता के नाते आपके माध्यम से आपकी जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, मैं अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का अगर कोई हादसा होता है, कोई निहत्थे व्यक्ति के ऊपर, कोई गरीब के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो 2-4 साथी अगर उसको रोक लें तो ऐसी बात नहीं है कि कानून का राज है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, भाई उनको देख करके वो भाग जाते हैं या कुछ करते तो आज उसके पिता की जान बच जाती है। मतलब जनता को राह चलते हुए रुकना चाहिए, देखना चाहिए, कम से कम नहीं कुछ मदद कर सकते, पुलिस को डायल कर देते, एम्बुलेंस को डायल कर देते ताकि बच्ची रिक्शा पर ना लेकर के जाती। मतलब वो तो काम, आज सबके पास मोबाइल है, वो काम तो हम कर ही सकते हैं, तो उससे भी अगर नहीं हुआ तो ये इंसानियत को और शर्मसार करने वाली घटना है। मेरी आपके माध्यम से यही अपील है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ ये जा रही है, इस प्रकार का कोई अगर इंसिडेंट होता है कि आप फिजिकली मदद नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा दूर जा कर के पुलिस को तो डायल कर दे ताकि पीसीआर कोई आ जाए, एम्बुलेंस को कर दे ताकि उस किसी बच्ची का, किसी बेटे का, किसी का बच्चे का कोई अपना व्यक्ति, कोई पिता, कोई बाप, कोई माँ, कोई बहन बच जाए। ये हमारे लिए एक शिक्षा है। विधायक जी, सरकारी अस्पताल में भी सवालिया निशान परिवार ने खड़े करे हैं कि लहजा ठीक नहीं था, बच्ची को अभी फ्रैक्चर है बता रहे हैं, उसको प्लास्टर तक नहीं माना, ट्रीटमेंट नहीं। यही मैंने कहा है ना कि इसके बारे में एक चिंता करने की जरूरत है कि मैंने कहा कि इंसानियत को ये चीज़ें तो शर्मसार करती हैं। सरकार ने सब सुविधाएं दे रखी हैं, अगर आप सिविल हॉस्पिटल देखेंगे हर सुविधाओं से लैस है, पर ऐसे कौन से डॉक्टर थे रात को, कौन ड्यूटी पे थे? कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि कल रात को कौन कौन व्यक्ति ड्यूटी पे था और किसने इस प्रकार से बच्चियों को अपना बेसहारा होकर के उनको भाई उनका जो आरोप है कि डॉक्टर्स ने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया और बड़ी बदतमीजी से बात करी है, रात की ड्यूटी पे कौन थे? ऐसे जिन लोगों के नाम आएंगे मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। महज 15 दिन में 2 मर्डर हो जाते हैं। एक सेक्टर 9 में हालांकि उसके कातिलों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन अब ये मामला सामने आया है।
देखिए ये चीज़ें मैंने क्या कहा, ये पुलिस हर जगह पहरा नहीं दे सकती। व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की है, अब मेरा किसी के साथ दुश्मनी है, मैं किसी को बता करके जाऊंगा, पुलिस को बता करके नहीं जाऊंगा। आपका क्या कहना है? आप सब्जी लेने दुश्मनी थी इनकी? मैं बता रहा हूँ, अब ये सब्जी लेने के लिए आया, 210 रुपए की बात है, और 10 रुपए के पीछे आदमी को गुस्सा, क्योंकि वो उस टाइम आवेश होता है, हाथ में ईंट उठा करके मार दी, तो उसमें पुलिस या सरकार या करनाल में क्राइम, मैं इससे आपसे थोड़ा सा भिन्न हूँ। मेरा कहने का मतलब है क्राइम तब है जब पता है कि भी क्राइम को रेशा इस तरह से बढ़ रहा है कि रोज नित्य नए चोरी के कारण हो रहे हैं, डकैती के कारण हो रहे हैं, या हत्याएं हो रही हैं, मैं उससे सही समझ रहा हूँ। लेकिन आपने देखा कि सेक्टर 9 वाला भी पर्सनल रंजिश निकली, पार्किंग में बैठ करके। अगर हमारे को या पुलिस को कोई इस प्रकार की पुख्ता जानकारी हो, या उन्होंने इस प्रकार की कोई उनको किसी को शक शुबा होता है, वो कंप्लेंट करें। अब 200 रुपये की सब्जी, 210 रुपये की सब्जी लेने के बाद 10 रुपये पर झगड़ा हो जाए, तो उसमें पुलिस भी क्या करेगी, प्रशासन भी क्या करेगा, मैं और आप भी क्या कर लेंगे। मैं और आप जो काम कर सकते हैं वो तो हम कर नहीं रहे। भाई जब इनको मार रहे थे, कर रहे थे, कोई रास्ते में रोक लेता, पुलिस को डायल कर देता, पुलिस को नहीं डायल कर सकता, एम्बुलेंस को डायल कर देता, 4 दुकानदार इकट्ठे होकर के आ जाते। मेरी बात नहीं समझे, जो काम हम एक नागरिक, सजग नागरिक होने के नाते करना, वो तो हम करते नहीं। हम आरोप लगाते हैं पुलिस के ऊपर, हम आरोप लगाते हैं प्रशासन के ऊपर। भाई अगर बच्ची के साथ कोई अन्याय हो रहा था, पड़ोसी थे दुकान के 4 से, उनकी आत्मा कहाँ गई थी? उनको आना चाहिए था बाहर, रोक लेते। कोई 2 आदमी थे, 2 आदमी को पकड़ लेते, 10 मिनट में पुलिस आ जाती, 5 मिनट में पुलिस आ जाती। लेकिन ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है क्राइम को रोकना, हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है इस प्रकार की हत्याओं को रोकना, हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि ऐसे परिवारों के साथ इस विपदा में खड़ा होना, ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। और मैं उन चीज़ों से भी आप पीछे नहीं भागता कि प्रशासन को या पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। जल्दी पुलिस अपना अधीक्षक से बात कर करके आप देखेंगे 2 दिनों के अंदर अंदर ये भी पकड़े जाएंगे, और जो कानून के तहत सजा होगी इनके ऊपर वो मुकदमा चलेगा और इनको सलाखों के पीछे। बहुत शुक्रिया। विधायक जी का ऐसा कहना है कि जितने भी ये क्राइम होते हैं, उन सभी क्राइम को जो है हम सभी को मिलकर जो है इन क्राइम्स पर रोक लगानी होगी। हालांकि विधायक जी का ऐसा कहना है, अच्छे तरीके से बहुत दिनों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और इनकी लड़कियों भी जो बहुत बेचारी जो पढ़ने की उम्र है, तो यहाँ रेडियो पे खड़ी रहती है। तो मैं ये मैंने सारी बातें सुनी, आपकी बात रखी है, तो हम ये चाहेंगे जैसे इनका कोई भाई नहीं है, फादर भी नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं जो 4 बहनें हैं, तो सरकार से आपसे ये उम्मीद है कम से कम 2 बहनों को, दो बहनों को कम से कम। विधायक जी ने कही है कि पढ़ाई का जॉब अगर कोई सरकारी नहीं, मैं वो ठीक है, मैं करता हूँ। पढ़ाई की बात कह रहे हैं, सरकारी नौकरी की। हाँ, मैं वही है कि मैं थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़े के बाद नौकरी, 12वीं में कोई नौकरी नहीं मिलती, पहले पढ़ाई अपनी पूरी कर ले। जब पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो यथासंभव जो सहयोग होगा वो सहयोग। और हम भी आप सभी के साथ हैं, क्योंकि आस पड़ोस में रहते हैं, आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई मदद रहेगी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद का ऐसा कहना है कि महज 2 दिनों में जो है कातिलों का पता लगाया जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली ये बात होगी कि जो जगमोहन आनंद जी द्वारा कहा गया है कि महज 2 दिनों में कातिलों का पता लगाया जाएगा, क्या ऐसा ही होगा या फिर कातिल जो है उसी तरीके से फरार रहेंगे। लेकिन जो है परिवार को आश्वासन दिया गया है, जितने भी उनके 4 बच्चियां हैं, उन 4 बच्चों के पढ़ाई का खर्चा जो है वो उठाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। और ऐसा भी जगमोहन आनंद का ऐसा कहना है कि कल जो है सीएम साहब करनाल में पहुंचेंगे और उनसे जो है बातचीत करके भी जितना भी सहयोग होगा एनजीओ के साथ मिलकर या फिर सरकार जितना भी सहयोग कर पाएगी, इन मासूम बच्चियों का जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं जगमोहन आनंद जो है बच्चियों से और उनकी माता से जो है परिवार को यहाँ पर सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे और अभी रवाना होते हुए आपको नजर आने वाले हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कब कातिलों का पता चलेगा, क्या इन मासूम बच्चियों को, क्या इस पत्नी को इंसाफ मिलेगा और कातिलों का कितनी जल्दी पता लगाया जाएगा, देखने वाली बात होगी। आप सभी लोगों से अपील है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और करनाल के बुढ़ा खेड़ा चौक से इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रही थी। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप सभी लोगों का धन्यवाद।